आदिवासी धर्मों को लेकर के समस्या यह आ रही है कि आदिवासी मूलतः भारत देश का मालिक है और आदिवासी को छोड़ करके इस भारत देश में दूसरी जितनी भी जातियां या गैर आदिवासी है वो इस देश के रहने वाले नहीं हैं। यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट ने 2011 में कैलाश बनाम महाराष्ट्र सरकार का जो फैसला है उसमें बाकायदा दिया है कि 8% आदिवासी है वही इस देश का मालिक है और रेस्ट 92% जो अन्य लोग हैं वह इमिग्रांट पब्लिक है, वह विदेशी है और आदिवासी इस देश का मालिक है और उस आदिवासी का धर्म, उस आदिवासी की विचारधारा, उस आदिवासी की संस्कृति है वह भी अलग है। ये फैसला भी सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और आदिवासी का जो धर्म है, आदिवासी की जो संस्कृति है, आदिवासी की जो पहचान है, उस पहचान को मिटाने के लिए कई सारे राजनीतिक देश के विदेशी ताकतें हैं वो लगी हुई हैं और राजनीतिक और विदेशी ताकतें जो हैं वो आदिवासी धर्म को मिटाने पर इसलिए तुली हुई है कि आदिवासी धर्म, आदिवासी का ध्वज, आदिवासी की संस्कृति अगर जिंदा रहती है, आदिवासी की पहचान पृथक कायम रहती है तो आदिवासी हमेशा इस देश का मालिक माना जाएगा। और आदिवासी समुदाय जो है वो शुरू से प्रकृति पूजक समुदाय है। आदिवासी का ध्वज जो है वो सफ़ेद, लाल और हरे कपड़े में बनता है जिसमें सूर्य, चंद्रमा के निशान हैं और तारों के निशान। ये आदिवासी के धर्म और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। आदिवासी समुदाय सदियों से अपने आप को इस देश का मालिक मानता आया है। इस बात के कई सारे प्रमाण हैं और आदिवासी के पास में इस देश का मालिक है ये बताने के लिए एक ही प्रमाण है, आदिवासी की प्रकृति पूजा और आदिवासी के ध्वज और आदिवासी की संस्कृति। अगर आदिवासी अपनी संस्कृति पर कायम रहता है तो वह इस देश का मालिक होने का जो गौरव का पद है उस पद पर हमेशा बना रहता है। लेकिन कुछ लोग जिनको सुप्रीम कोर्ट विदेशी कह चुकी है, इमिग्रांट पब्लिक कह चुकी है, वे लोग आदिवासी धर्म और संस्कृति को समाप्त कर देना चाहते हैं क्योंकि वो ये नहीं चाहते हैं कि आदिवासी इस देश का मूल मालिक और मूल वतनी कहा जाए। मध्य भारत में आदिवासी धर्म, संस्कृति और आदिवासी के इस देश के मालिक होने का आंदोलन 1913 में गुरु गोविंद के नेतृत्व में लाखों आदिवासियों ने इस मानगढ़ पर यहाँ अपनी शहादत दे करके और फिर आदिवासी धर्म, संस्कृति, ध्वज को आबाद रखा, उसको जिंदा रखा। हम यहाँ पर मानगढ़ की इस पवित्र भूमि पे खड़े होकर के आदिवासी धर्म पर चर्चा कर रहे हैं। मानगढ़ पर जो 1507 आदिवासी भील शहीद हुए थे, उन शहीदों के हाथों में जब घटना घटी उस समय चांद सूरज वाला आदिवासी का ध्वज था। उस आदिवासी के ध्वज को मानगढ़ के चारों ओर बांसवाड़ा का जो राजा है, संतरामपुर के राजा, डूंगरपुर के जो राजपूत राजा है, वो ये नहीं चाहते थे कि आदिवासी का धर्म और आदिवासी का ध्वज जो है वो कायम रहे, जिंदा रहे। उन्होंने पाबंदियां लगा रखी थी कि कोई भी आदिवासी के धर्म को नहीं मानना चाहिए, आदिवासी के ध्वज को नहीं फहराना चाहिए। अगर कोई आदिवासी के ध्वज को फहराता है, आदिवासी धर्म संस्कृति की बात करता है तो उसको गोली मार दो। ये आदेश बांसवाड़ा, डूंगरपुर, संतरामपुर के जो राजपूत क्षत्रिय राजा हैं उन्होंने दे रखे। लेकिन उन आदेशों की परवाह किए बिना आदिवासी भील गणवीर जो हैं वो लाखों की संख्या में 1913 में मानगढ़ पर एकत्रित हुए और आदिवासी संस्कृति के अनुरूप, आदिवासी धर्म की जो विशेषताएं हैं उनके अनुरूप यहाँ पर पाठ पूजन कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। और ऐसे क्षणों में यहाँ के जो राजा हैं उन राजाओं ने षड्यंत्र पूर्वक
अंग्रेजों को ये गलत सूचना दी कि आदिवासी अंग्रेजों से लड़ने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुआ है। वास्तव में आदिवासी जो है वो अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने धर्म को आबाद करने के लिए, अपने धर्म के पुनर्जागरण के लिए यहाँ पर संगठित हुआ था। और क्योंकि गैर आदिवासी लोग आदिवासी धर्म और संस्कृति को हानि पहुंचा रहे थे, उसको खत्म कर रहे थे, इसके विरुद्ध महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और दक्षिण राजस्थान का भील आदिवासी धर्म के लिए मानगढ़ पर इकट्ठा हुआ। और आदिवासी धर्म के जागरण के साथ साथ हमारे इस मानगढ़ पर हमारे जितने भी पुरखे शहीद हुए, जो लाखों की संख्या में 1913 में मानगढ़ पर सम्मेलन यहाँ पर के लिए इकट्ठे हुए थे, उन्होंने एक सपना देखा कि आदिवासी के धर्म और आदिवासी की संस्कृति को सुरक्षित रखना है, तो 4 राज्यों का यह जो आदिवासी है, उस आदिवासी को एक अलग देश और एक अलग कंट्री के रूप में संगठित होना पड़ेगा और अंग्रेजों से अलग भील कंट्री, भील देश की मांग करनी पड़ेगी। ये बात 1913 में आदिवासियों ने मानगढ़ पर उठाई थी। ये मांग जो है वो मुख्य मांग थी आदिवासी, क्योंकि देश आज़ाद नहीं हुआ था। इस वजह से आदिवासियों ने उस समय अपनी संस्कृति, अपने धर्म और अपनी पूजाओं को बचाने के लिए अलग भील कंट्री की मांग की थी। और इसके लिए अंग्रेजों ने 1896 में भील कंट्री का नक्शा भी बना दिया था और अंग्रेजों ने भील देश, भील कंट्री बनाने की पूरी तैयारी कर ली थी। लेकिन ये बात यहाँ के राजाओं को, क्षत्रियों को, गैर आदिवासियों को अच्छी नहीं लगी और उन्होंने षड्यंत्र किए आदिवासियों को खत्म करने के, आदिवासियों को बिखेरने के। और देश की आज़ादी तक ये षड्यंत्र जो है वो जारी रहे। और मानगढ़ पर 1500 से ऊपर हमारे भील आदिवासी जो शहीद हुए, उस शहादत के बाद में आदिवासियों का आदिवासी अलग राज्य के लिए जो संगठन बना था, धर्म को बचाने के लिए जो संगठन बना था, वो संगठन बिखर गया। लेकिन आदिवासी भक्तों ने मानगढ़ पर जो हत्याकांड हुआ था, किस कारण से हुआ था, इसको भजनों के माध्यम से, वार्ताओं के माध्यम से जीवित रखा और आने वाली पीढ़ी को ये संदेश दिया कि मानगढ़ की पवित्र भूमि जो है वो एक दिन अलग भील प्रदेश बनने की गवाह बनेगी। आज हम यहाँ पर आज 10 जुलाई 2022 को हम लोग यहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं, तो हम यहाँ पर कोई अलग भील कंट्री, भील देश को लेकर के इकट्ठे नहीं हुए हैं। अब हम अलग कंट्री, भील देश की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे पूर्वज भीलों के लिए अलग राज्य चाहते थे, तो हमारा अलग राज्य बनना चाहिए, ये हमारी संवैधानिक मांग है। और इस वजह से आज 17 जुलाई 2022 को मानगढ़ पर हमने भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा और आदिवासी परिवार ने मिल करके 4 राज्यों के आदिवासियों का भील प्रदेश संदेश यात्रा के नाम से यहाँ पर आने के लिए आह्वान किया था। और आज हमें बड़ी खुशी है, तसल्ली है कि 4 राज्यों के 1.5 लाख से ऊपर आदिवासी इस मानगढ़ की पावन धरा पर अलग भील प्रदेश राज्य की मांग के समर्थन में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। और आने वाले समय में हम मध्य प्रदेश, हम गुजरात, हम राजस्थान और हम महाराष्ट्र का जो आदिवासी एरिया है, उस आदिवासी एरिया में आदिवासी समाज अब तय करेगा कि हमारे विधायक कौन बनेंगे, हमारे सांसद कौन बनेंगे। क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी जैसी गैर आदिवासी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन राजनीतिक पार्टियों से जो नेता बन रहे हैं, जो विधायक बन रहे हैं, जो सांसद बन रहे हैं, वो आदिवासी की बात नहीं कर रहे हैं, वो गैर आदिवासियों की गुलामी कर रहे हैं। इस बात को आदिवासी समाज अच्छी तरह से जान गया है। इस वजह से आज 17 जुलाई 2022 को इस मानगढ़ की पवित्र भूमि पर मानगढ़ के 1500 से अधिक आदिवासी शहीदों के नाम से आदिवासी समाज को शपथ दिलाई है कि आगे का जो भी चुनाव हमारे भील प्रदेश की टेरिटरी में होगा, वो चुनाव आदिवासी समाज लड़ेगा और किसी भी गैर आदिवासी राजनीतिक पार्टी को आदिवासी समर्थन नहीं करेगा। हमारा आदिवासी तय करेगा
कि कौन हमारा एमएलए होगा, कौन हमारा एमपी होगा, कौन हमारा सांसद होगा। और 2023 के बाद हमारे 25 आदमी गुजरात विधानसभा में विधायक बन करके जाएंगे, हमारे 50 से अधिक विधायक मध्य प्रदेश की विधानसभा में जाएंगे, हमारे 25 से अधिक विधायक महाराष्ट्र की विधानसभा में जाएंगे, हमारे 25 से अधिक विधायक राजस्थान की विधानसभा में जाएंगे और इन चारों राज्यों की सरकारों को मजबूर कर देंगे भील प्रदेश को अलग करने के लिए। और अगर भील प्रदेश अलग नहीं होता है तो आदिवासी किसी भी गैर आदिवासी राजनीतिक पार्टी को अस्थायी रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र में शासन नहीं करने देगा और आदिवासी भील प्रदेश लेकर के रहेगा। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश। क्या नाम है आपका? मैं प्रोफेसर मणिलाल गरासिया बांसवाड़ा जिले का रहने वाला हूं और आदिवासी परिवार भील प्रदेश आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ हूं। विशेष करके भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा का जो आंदोलन है, उस आंदोलन की तैयारी पिछले 25 वर्षों से इस आदिवासी क्षेत्र में हमारे माध्यम से की जा रही है। और आज हमें गर्व है हमारे आदिवासी समाज पर कि हम कामयाबी की तरफ हम बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द हम अलग राज्य लेकर के रहेंगे, क्योंकि हमारे लोग अब हमारे साथ हैं और लोग जागरूक हो गए हैं। अब रुकने वाले नहीं हैं, अब किसी की गुलामी में आदिवासी रहने वाला नहीं है।